हाय एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है हमने सीएसएस के सीरीज को स्टार्ट किया है और हमने अभी जो है हम लोग सीएसएस में टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हमने ऑलरेडी थ्री ट्यूटोरियल्स में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि टेक्स्ट को डेकोरेट कैसे किया जाता है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। और हमने भी डिस्कस किया था कि उसमें वर्टिकल अलाइन या हॉरिजॉन्टल अलाइन कैसे करते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी कंटेंट होता है, जो भी आपका इंग्लिश टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। लेट्स सपोज कि उसका केस कन्वर्जन करना है, जैसे कि आपको जो भी कंटेंट है उस सारा का सारा अपर केस में दिखाना है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको सारा लोअर केस में दिखाना है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कैपिटलाइज करना पड़े। तो कैपिटलाइज का जनरल मीनिंग ये होता है कि आपके सेंटेंस में, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में जितने भी वर्ड हैं, तो उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा कैपिटल होता है एंड देन अदर्स लेटर विल बी स्मॉल। उसको ही हम लोग कैपिटलाइज बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग टेक्स्ट के अंदर स्पेसिंग कैसे देते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो रिस्पेक्टेड सर के बाद से जो हम अपनी कंटेंट स्टार्ट करते हैं वहाँ पे कुछ लाइन छोड़ देते हैं, तो उसको लेफ्ट इंडेंट बोला जाता है। तो इंडेंटेशन कैसे देते हैं, इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि जो भी हमारा लेटर्स है, जैसे कि एक पैराग्राफ, जो पैराग्राफ एक्चुअल में होता है वो क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है। और एक वर्ड जो होता है आपका वो कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है, ठीक है। तो लेटर्स के बीच में स्पेसिंग के लिए हम लोग देखेंगे आज एक लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टीज को। इसके अलावा जो भी आपके पैराग्राफ्स के अंदर लाइंस आ रही हैं, उस लाइंस की हाइट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे डिक्रीज किया जा सकता है इसके उसमें उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड स्पेसिंग क्या होती है। तो वर्ड स्पेसिंग जैसे मान लीजिए कि अभी हमने बताया कि एक तो लेटर स्पेसिंग होता है। तो जो वर्ड होता है आपका बेसिकली वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर होता है, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है उसको हम लोग एक पैराग्राफ बोलते हैं। तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो एक पैराग्राफ के अंदर जो एक एक वर्ड है उसके बीच में स्पेसिंग को कैसे हैंडल किया जाता है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि जो व्हाइट स्पेस होती है, व्हाइट स्पेस बेसिकली एक नॉर्मल स्पेस होती है आपके कंटेंट के अंदर, आपके पैराग्राफ के अंदर, उस स्पेसिंग को कैसे हैंडल किया जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम लोग एक एक एग्जांपल भी उस पर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। ठीक है गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन केस से। कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंटेंट है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने वीएस कोड के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड लेट मी नेम इट एज सीएसएस टेक्स्ट कन्वर्जन डॉट एचटीएमएल। और एज यूजुअल हम अपने बॉयलर प्लेट कोड को ले लेते हैं। जो भी अनवांटेड पीस ऑफ कोड है उसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। एंड देन मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ एज सी एस एस टेक्स्ट CSS टेक्स्ट कन्वर्जन। अच्छा, आप देखिए कन्वर्जन, केस कन्वर्जन बेसिकली बेटर रहेगा, CSS केस कन्वर्जन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है कि बहुत सारे केस होते हैं, राइट। अपर केस होता है, लोअर केस होता है, कैपिटलाइज होता है। तो इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ। और चूंकि हम लोग रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता है लोरम एमसम की वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ से आपको रेंडमली टेक्स्ट आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ से कुछ रैंडम टेक्स्ट ले ले रहा हूँ। हाँ, लेट्स सपोज ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। एक बार पहले इसको व्यू देख लेते हैं क्रोम के अंदर। मैं इसका पाथ यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी पाथ, एंड देन विल गो हियर इन द ब्राउजर एंड जस्ट पेस्ट अ पाथ। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये कंप्लीट आपका एक पैराग्राफ है। हम कैसे बोल सकते हैं एक पैराग्राफ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वर्ड है। जैसे आप देखोगे तो लोरम एक वर्ड है, एमसम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है। तो ये सभी क्या है, वर्ड। और जो भी वर्ड का कलेक्शन होता है उसको बेसिकली हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। अब जो ये वर्ड है आपका वो बेसिकली फॉर्म होता है कैरेक्टर से। जैसे अगर आप लोरम को देखोगे तो यहाँ पे एल यूज हो रहा है, ओ कैरेक्टर यूज हो रहा है, आर कैरेक्टर यूज हो रहा है, ई कैरेक्टर यूज हो रहा है और एम कैरेक्टर यूज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन कैरेक्टर्स को कंबाइन कर दिया जा रहा है। तो कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को वर्ड बोलते हैं और वर्ड के कॉम्बिनेशन को पैराग्राफ बोलते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन है और आई होप सबको पता होगा।
ठीक है। तो देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्स्ट कन्वर्जन का। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ लेटर्स का जो वर्ड है वो कैपिटल है। जैसे लोरम का एल कैपिटल है, एनसम का आई कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल्स है। ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपको ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि सारे कंटेंट को आपको कैपिटल में करना है, तो या तो आप पूरा कैपिटल में टाइप करोगे, दैट विल बी अगेन टाइम वेस्टेज, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कोई कंटेंट आप कस्टमर से जब रिक्वायरमेंट आती है तो कंटेंट आप कॉपी पेस्ट करते हो, राइट। तो जब कंटेंट को कॉपी पेस्ट करोगे तो वहां पे ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं कि जैसे आपको एक कंप्लीट किस केस में वहां पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो लेट्स सपोज ये कंप्लीट कंटेंट को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है कैपिटल में। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैं बहुत सारे पैराग्राफ यूज करूंगा। तो हर एक पैराग्राफ को सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ क्या, कैपिटल, क्योंकि मैं इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक। तो अभी मैं इसके क्लास नेम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे यूज करूंगा इंटरनल सीएसएस। आपको पता है इंटरनल सीएसएस हम हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं, एंड देन उसके अंदर हम वो एलिमेंट लेते हैं, एंड देन अगर आपने क्लास नेम डिफाइन किया है तो डॉट डेट क्लास नेम, तो क्लास नेम हमारा कैपिटल है, एंड देन हम इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएंगे। और जो ये प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे कि केस कन्वर्जन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो एक नन होता है। तो नन इसकी पॉसिबल वैल्यूज देखिए क्या होते हैं। तो बेसिकली इसकी 4 पॉसिबल वैल्यू होती है। एक तो होता है आपका नन, एक होता है आपका अपर केस, एक होता है आपका लोअर केस, और एक होता है कैपिटलाइज। तो अगर मैं यहाँ पे नन करता हूँ तो मेरे इस टेक्स्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डेट मीन्स कि वॉट एवर कंटेंट इज कमिंग, और जो भी कंटेंट आपने वहाँ पे प्लेस किया है वो एज इट इज वहाँ पे दिखेगा। ठीक है। नन का मतलब कि आप वहाँ पे कोई भी अप्लाई स्टाइल अप्लाई नहीं करना चाह रहे हो, और वही आपकी यहाँ पे इस केस में बाय डिफॉल्ट वैल्यू हो जाती है। ठीक है ना। अगर मुझे इसको कैपिटल में करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा अपर केस। ठीक है। तो जैसे नाम से क्लियर है, अपर केस ये क्या करेगा, ये जो मेरा कंटेंट है इस कंटेंट को क्या करेगा, ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी आप देख सकते हो कि हर एक लेटर इस पैराग्राफ के अंदर अपर केस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो ऐसे आप अपर केस कर सकते हो। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, केस करता हूँ। ठीक है। अब वैसे ही अगर आपको ये लोअर केस में करना है तो आप सिंपली यहाँ पे लोअर केस टाइप कर दो, और यहाँ पे अगेन ये नाम से क्लियर है आपका कि ये केस किस में कन्वर्ट करेगा, लोअर केस में। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे आपके सारे कंटेंट लोअर केस में आ रहा है। अब कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसा भी होता है कि आपके पास जो कंटेंट है उस कंटेंट का हर एक जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल में होना चाहिए। तो उसके लिए जो इसकी थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है कैपिटलाइज। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैपिटलाइज, और जैसे मैं अभी यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, आप यहाँ पे जितने भी वर्ड देख रहे हो हर एक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे लोरम का एल कैपिटल हो जाएगा, एम्सम का आई कैपिटल होगा, इच का आई कैपिटल होगा, सिंपली का एस कैपिटल होगा। आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये सभी कभी कभी जरूरत हमें पड़ जाती है। ठीक है। तो बेसिकली ये 4 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं केस कन्वर्जन के लिए। तो हमने बेसिकली अभी तक क्या देखा, हमने ये देखा कि सीएसएस केस कन्वर्जन का यूज करके हम अपनी कंटेंट की केस को चेंज कर सकते हैं। अपर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट उसकी नाम तो होती ही है। ठीक। तो ये रहा आपका टेक्स्ट स्पेसिंग के बारे, सॉरी, केस कन्वर्जन के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आज का दूसरा टॉपिक है, वो है टेक्स्ट स्पेसिंग का। ठीक है। कि टेक्स्ट के अंदर स्पेसिंग क्या होती है। जैसे अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट दिख रहा है आपको, इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग ब्राउजर ऐड कर देता है जब भी हम वहाँ पे पी टैग को प्लेस करते हैं। तो ठीक है। अब इस स्पेसिंग को हैंडल करने के लिए अगेन हमारे पास सीएसएस हमको प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है, और जिसकी हेल्प से हम इसके अंदर स्पेसिंग को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट सेम पैराग्राफ को ही मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। दिस, और मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ एज स्पेसिंग। ठीक है। तो मैं इसको एक बार सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। अब हम सबसे पहला जो इसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती हैं, और हम लोग ट्राई करेंगे कि इसी वीडियो के अंदर एटलीस्ट टेक्स्ट स्पेसिंग की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको डिटेल में विद एग्जांपल्स समझें। ठीक है।
तो जो पहली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इंडेंट, तो वो क्या होता है देखिए, जैसे अभी आपका ये टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे ही मैं टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और उसके अंदर कुछ वैल्यू दूंगा पिक्सल में, लेट्स से इन पिक्सल में, तो उसमें क्या होगा कि ये फर्स्ट लाइन में कुछ स्पेसिंग छोड़ेगा। मतलब जितना भी आप पिक्सल की वैल्यू दोगे उतना ही स्पेस ये छोड़ के एंड देन ये कंटेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने वीएस कोड के अंदर, और मेरा पैराग्राफ है और मेरा क्लास नेम क्या है, स्पेसिंग है, जो कि आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस कोड के अंदर जाऊंगा, एंड देन मैं यहाँ पे यूज करूंगा टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है। लेट्स से मैं दे देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, ठीक है। मैं इसको सेव करूंगा एंड रिफ्रेश करूंगा, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कंटेंट है उसके फर्स्ट लाइन पे जो टेक्स्ट इंडेंटेशन होता है, ये बेसिकली केवल फर्स्ट लाइन पे आपकी स्पेस को ऐड करता है। मैं इसकी वैल्यू थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि क्लियर आपको विजुअल हो। मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ एंड देन लेट मी रिफ्रेश इट हियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतना स्पेसिंग, जो कि एक्चुअल में 50 पिक्सल ऑक्यूपाइड स्पेस है, तो इतना स्पेस वो ऐड कर देता है एंड देन आपका कंटेंट फ्लो होता है। तो ये तो होता है आपका टेक्स्ट इंडेंट, जिसमें कि आपको फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में आपको स्पेसिंग मिल जाएगी। ये भी हमें कहीं कहीं रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जानना जरूरी है। अच्छा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि लेट्स से ये आपका जो लेटर दिख रहा है कि जैसे आपका ये लोरेम है, तो एल है, ओ है, आर है, ई है, एम। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लेटर्स हैं हर एक वर्ड के अंदर, ये बिल्कुल पास पास आ रहे हैं, जो कि इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर भी स्पेसिंग देना चाहते हो तो हम उसको भी दे सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग, ठीक है, सॉरी, लेटर स्पेसिंग, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग के अंदर क्या होती है कि इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली आप पॉजिटिव में भी दे सकते हो, निगेटिव में भी दे सकते हो। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव में 10 पिक्सल देता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी मेरा ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में जो भी ये लेटर्स हैं, इन सभी के बीच में क्या हो जाएगा कि जो हर एक लेटर है उसके बीच में 10 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। अभी जब मैं ऐसे ही इसको रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर एक पिक्सल के अंदर, ये जैसे एल है ओ है, हर एक पिक्सल के अंदर आपका ये 10 पिक्सल का स्पेस आ गया, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली आपका लेटर स्पेसिंग, ठीक है, जिसका मेन मकसद ये होता है कि आपके कंटेंट में जो भी पैराग्राफ है या जो भी ब्लॉक ऑफ कंटेंट है, उसके अंदर जो हर एक वर्ड है, उस वर्ड के अंदर जो हर एक लेटर है उसके बीच में स्पेसिंग के लिए आप लोग लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल ये भी आ रहा होगा कि अगर हम माइनस में देना तो क्या होगा। तो माइनस में देने पे क्या होता है, ये और पास पास आ जाते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ये अभी आप देख सकते हो मैंने अभी 10 पिक्सल कर दिया, तो ये कंप्लीट कंटेंट ही रीडेबल नहीं है। लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सिनारियो होगा जिसमें आपको नेगेटिव पास करना पड़े। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे एक इसके नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, डेट मीन्स कि उससे आप जो कंटेंट है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी स्पेसिंग नहीं होगी, ठीक है। तो हमने देखा कि टेक्स्ट इंडेंट कैसे वर्क करती है, हमने भी देखा लेटर स्पेसिंग क्या होती है, और उसकी पॉसिबल वैल्यूज को भी हमने देखा कि उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव में भी दे सकते हैं। और उसके अलावा एक वैल्यू जो होती है वो नॉर्मल होती है, डेट मीन्स कि उसके अंदर कोई भी स्पेसिंग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, जो भी बाय डिफॉल्ट ब्राउजर प्रोवाइड कराता है डेट विल ओनली अप्लाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि लेट्स सपोज हमने तो ये लेटर के बीच में स्पेसिंग देखा था, अभी अगर हमें इस वर्ड के बीच में स्पेसिंग देना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये आपका एक वर्ड ही हो गया एंड देन सेकेंड वर्ड आपका ये, इन दोनों के बीच अगर आप देखोगे तो अभी बाय डिफॉल्ट जो स्पेस आ रही है ब्राउजर के थ्रू वो स्पेस है। तो हमने लेटर स्पेसिंग के लिए तो देख लिया कि आप बेसिकली लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हर एक लेटर के अंदर आप स्पेस को जनरेट कर सकते हो। बट अगर आपको वर्ड के बीच में स्पेसेस चाहिए तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी के अंदर जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे सकता हूँ वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। इसकी भी दो पॉसिबल वैल्यू होती है, ठीक है। एक तो नॉर्मल होगी, नॉर्मल का मतलब कि ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस आपका नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी होती है कि आप इसकी वैल्यू कुछ डिफाइन कर दो, लेट्स से अगर मैं करता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है,
तो अभी क्या होगा, अभी ये जो हर एक वर्ड है इसके बीच में जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज होकर 10 पिक्सल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हर एक वर्ड के बीच में जो स्पेस है, ये सेम स्पेस आपका हर एक वर्ड के अंदर हो जाएगा। ठीक है। तो हमने देखा कि लेटर स्पेसिंग को कैसे यूज कर सकते हैं और वर्ड स्पेसिंग कैसे यूज कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि लेटर स्पेसिंग से हम एक वर्ड के लेटर के अंदर स्पेस दे सकते हैं, और वर्ड स्पेसिंग के अंदर हम एक पैराग्राफ के जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स के बीच में हम स्पेसिंग को दे सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गया आपका वर्ड स्पेसिंग से। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होती है, देखिए, ये जैसे आपका फर्स्ट लाइन है, देन है आपका सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है एंड ये फोर्थ लाइन है। ठीक है। तो लाइन हाइट से मतलब है कि लाइन की हाइट। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट हाइट आ रही है जितने हाइट में कंटेंट आपका शिफ्ट होता है। ठीक। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपको इन इन लाइंस के बीच में स्पेसेस को इंक्रीज करना है, जैसे अभी ये बाय डिफॉल्ट स्पेस आ रही है इन लाइंस के बीच में भी। ठीक है। तो इस लाइंस के बीच में भी अगर आपको स्पेस को एडजस्टमेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली यूज कर सकते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी को। ठीक है। मैं याद करता हूँ लाइन हाइट प्रॉपर्टी, एंड इसकी वैल्यू वही आपकी एक तो नॉर्मल होती है, डेट मीन्स कि उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड अदरवाइज आप उसकी वैल्यू को पिक्सल में भी दे सकते हो। ठीक। तो जैसे मैं अभी इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे कि हर एक लाइन के बीच में जो स्पेस है वो डिक्रीज हो गया। डेट मीन्स कि हमने यहाँ पे 10 पिक्सल दिया, 10 पिक्सल पे भी डिक्रीज हो गया। डेट मीन्स कि जो ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड करता है वो आई थिंक 110% होता है। डेट मीन्स कि आई गेस 11 पिक्सल के आसपास होता है शायद। अगर मैं इसको रिफ्रेश 7 रिफ्रेश करता हूँ 11 पिक्सल पे, 12 पे, तो ये बेसिकली इसकी लाइन हाइट होती है। ठीक है। लेकिन अगर हमें इसके बीच में ज़्यादा स्पेसिंग देना है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 30 पिक्सल कर देता हूँ, एंड देन हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हर एक लाइन के बीच में 30 पिक्सल का स्पेस आ रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि स्पेसिंग से हम लोग कैसे, स्पेसिंग का भी हमने 3 प्रॉपर्टी देख ली। ठीक है। कि लेटर के अंदर हम लोग कैसे स्पेसिंग को दे सकते हैं, फिर हमने देखा कि जो वर्ड है भैया वर्ड के अंदर कैसे स्पेसिंग को दे सकते हैं। देन हमने देखा कि लेटर तो हो गया, वर्ड भी हो गया, अब हमारे पास बहुत सारी लाइन भी हो सकती है एक पैराग्राफ के अंदर, तो उस लाइन की स्पेसिंग को कैसे एडजस्ट करते हैं, तो उसके लिए हमने लाइन हाइट प्रॉपर्टी को यूज किया था। ठीक है। तो अभी इसकी एक जो लास्ट प्रॉपर्टी बचती है आई बिलीव वो है आपकी व्हाइट स्पेस। अच्छा, व्हाइट स्पेस होता क्या एक्चुअल, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपका ये वर्ड है और ये आपका दूसरा वर्ड है, इसके बीच में यहाँ पे एक स्पेस है, देन आपका पहला वर्ड है और इसके पहले जो ये व्हाइट स्पेस दिख रहा है एक्चुअल में, इसको ही जो ये स्पेस दिख रहा है इसको ही बेसिकली हम लोग व्हाइट स्पेस बोलते हैं। ठीक है। अब इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है व्हाइट स्पेस का भी, जब हमें टेक्स्ट फॉर्मेशन वगैरह करना होता है, या जब हमें टेक्स्ट के अंदर कुछ रैंडम स्पेसेस आपने पेजेस पे दिखाना होता है। क्योंकि अभी के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है। और let me give a class name as a what I can say white space। ठीक है। white space। ठीक है। और मैं ये सेम पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। इसको सेव कर दिया ना। और अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे तो ये मेरा थर्ड पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इसके बीच में आप देखोगे तो जो व्हाइट स्पेसिंग होती है वो जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे बहुत सारा स्पेस को ऐड कर दिया। ठीक है। तो अब मेरा मेन मोटिव यही है कि ये स्पेसेस जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है ये मेरा ब्राउजर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है। ब्राउजर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसको हैंडल करने के लिए सीएसएस हमें कुछ प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है जिसकी हेल्प से आप ये जो व्हाइट स्पेस है उसको हैंडल कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, आपने इसमें देखा कि जब भी आप कोई कंटेंट देते हो आप उसमें कितना भी स्पेस ऐड कर दो ये स्पेसेस आपके ब्राउजर पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। लेकिन अभी हम लोग आने वाले वीडियो में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि हम यहाँ पे जितना स्पेस दे रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ स्पेस आपका यहाँ पे ब्राउजर में भी दिखेगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हाउ वाइट स्पेस होते क्या है। ठीक है। अब अगर इसकी हम पॉसिबल वैल्यूज की बात करें तो इसकी भी बहुत सारी वैल्यू होती हैं। आई गेस 5 to 6 वैल्यूज होती हैं इसकी भी। तो हम लोग चलते हैं अपने स्टाइल टैग के अंदर, और मैं इसके क्लास नेम को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। द क्लास नेम इज वाइट स्पेस। ठीक है।
और जो मेरा प्रॉपर्टी होता है वो होता है वाइट स्पेस। ठीक है। इसमें जो सबसे पहली पॉसिबल वैल्यू जो हमें जानना चाहिए, जो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, वो होती है आपका नॉर्मल। ठीक है। तो नॉर्मल का मतलब क्या होगा कि जो भी आपका कंटेंट है उसके अंदर जो भी आपकी स्पेस है वो एज इट इज नहीं। मैंने यहाँ पे व्हाइट स्पेस करके आपको दिखाया, ये एज इट इज है। ठीक है। और 1 मिनट के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो हमने स्पेसेस को ऐड किया था, ठीक है, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं इसको रिमूव कर दिया। और अभी हमने नॉर्मल प्रॉपर्टीज को यूज किया है, दैट मीन्स कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट आपका नहीं आ रहा। ठीक है। एक तो आपकी ये होती है जो बाय डिफॉल्ट होती है। इसकी दूसरी वैल्यू होती है नो रैप। ठीक है। अब नो रैप का मतलब क्या है? देखिए, अभी जब मैंने इस पे सॉरी, अभी इस पे जब मैं व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी को यूज किया था और इसकी वैल्यू मैंने नॉर्मल सेट की थी, तो मेरा कंटेंट उस एरिया में, यानी जो भी मैं स्क्रीन पे इसको देख रहा हूँ, उस स्क्रीन पे कंटेंट जितना फिट हो पाया उतना फिट हुआ। उसके बाद ये स्प्लिट हो गया नेक्स्ट लाइन में। ठीक है। लेकिन नो रैप मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये रैप हो गई है। दैट मीन्स कि आपका रैपिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी स्क्रीन का साइज है, ठीक है, उस स्क्रीन के साइज तक के साइज के, यानी उस विड्थ के लास्ट तक के कंटेंट है, देन वो स्प्लिट होकर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। जैसे अभी ये मेरा स्क्रीन है, ये यहाँ तक गया, ये गैलरी तक यहाँ पे कंटेंट आया, उसके बाद ये कंटेंट यहाँ पे फिट नहीं हो सकता है, तो ये नेक्स्ट लाइन में स्प्लिट हो गया। बट अगर हमें इसको एक सिंगल लाइन में दिखाना है, तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं एक सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है इसकी व्हाइट स्पेस की, वो होती है नो रैप। ठीक है। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे कि आपका कंप्लीट कंटेंट एक सिंगल लाइन में आ गया। दैट मीन्स कि हमने बोल दिया ना कि आप इसको रैप ही नहीं करना है, हमें कंटेंट को एज इट इज एक ही सिंगल लाइन में दिखाना है। ठीक है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बाय डिफॉल्ट है कि स्क्रॉल बार यहाँ पे ऐड हो गई है, और ये आप यहाँ पे पूरे कंटेंट को आप एक सिंगल लाइन में देख सकते हो। ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं नो रैप प्रॉपर्टी की। ठीक है। एक इसकी जो दूसरी वैल्यू होती है वो होती है क्या, प्री। ठीक है। प्री। तो प्री टैग के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब मैं आपको एचटीएमएल का लेक्चर डिलीवर कर रहा था। तो प्री टैग क्या होती है? प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टैग, सॉरी प्री फॉर्मेटेड डेटा। ठीक। तो आपका जो भी डेटा है आपको उसमें आपने जैसे फॉर्मेट किया है वो एज इट इज आपका ब्राउजर पे दिख जाएगा। जैसे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे तो एक सिंगल लाइन में आ रहा है, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि ये एक सिंगल लाइन में ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक स्पेस ऐड होगी। ऐसा क्यों? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी यूज किया है प्री वाला। ठीक है। तो प्री क्या होता है कि जो भी आपका कंटेंट आ रहा है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतना स्पेस है। ठीक है। तो वही अमाउंट ऑफ स्पेस आपका ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। एंड देन आपका यहाँ पे कंटेंट एक ही लाइन में, तो मैंने बताया कि प्री क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड कंटेंट होता है। यानी जैसे वो कंटेंट को आपने अपने वेब पेज के ऊपर फॉर्मेट कर रखा है सिमिलर फैशन में वो आपका यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देता हूँ मल्टीपल स्लाइड्स में। ठीक है। जैसे मैं, ठीक है, तो अब अगर अभी मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा क्लास नेम क्या है, व्हाइट स्पेस, जिसपे मैंने प्रॉपर्टी दिया है क्या, प्री। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्री का मतलब मैंने बताया आपको प्री फॉर्मेटेड डेटा, तो यहाँ पे मैंने अपने डेटा को कुछ इस टाइप से फॉर्मेट कर रखा है। ठीक है। तो मैं जब ब्राउजर में इसको रिफ्रेश करूंगा तो डेटा भी सेम वैसे ही फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये बढ़िया है ना? मैंने अभी पहले कुछ टाइम पहले आपको बताया कि जो भी आप वहां पे जितना भी स्पेस कर दो, ब्राउजर उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है और एक सिंगल स्पेस को कंसीडर करता है। बट अगर आपको स्पेस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि स्पेस प्रिजर्व रहे आपके वेब पेज पे, देन इन दैट केस यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, राइट, प्री प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके अंदर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर बहुत सारा स्पेस भी ऐड कर देता हूँ, एंड देन मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो सेम अमाउंट ऑफ स्पेस आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है। तो ये होता है आपका प्री 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 इसकी जो पॉसिबल वैल्यू होती है व्हाइट स्पेस की। ठीक है। एक होता है आपका प्री रैप। जैसे एक तो अभी हमने देखा नो रैप। तो नो रैप में क्या हो रहा था कि जो हमारा कंप्लीट कंटेंट था वो सिंगल लाइन में आ रहा था,
वो लाइन को रैप नहीं कर रहा था, दैट मीन्स कि वो लाइन को स्प्लिट नहीं कर रहा था। अब प्री रैप का मतलब क्या है? तो प्री प्री और रैप, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, प्री रैप का मतलब क्या है? प्री और रैप दो वर्ड से कंबाइन होते हैं, राइट? एक है प्री और एक है रैप। तो प्री का मतलब हो गया कि प्री फॉर्मेटेड डेटा, जैसे आपने डेटा को फॉर्मेट कर रखा है। और रैप का मतलब होगा कि वो रैप होगा। और वो रैप कहाँ पे होगा? जैसे आपने डेटा को फॉर्मेट किया है, तो जैसे मान लीजिए ये मेरा डेटा है, तो मैंने फॉर्मेट किया तो नेक्स्ट लाइन में कंटेंट आ गया, फिर यहाँ से नेक्स्ट लाइन में कंटेंट आ गया, ठीक है? तो वहां पे फिर वो क्या होती हैं, वो चीजें ब्रेक होती हैं, ठीक है? तो जैसे अगर मान लीजिए मैं सेम इसमें ही मैं इसको यूज कर रहा हूँ, प्री रैप, ठीक है? मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंटेंट को यहाँ से स्प्लिट कर रखा है, ठीक है? तो ये जो प्री रैप होता है बेसिकली, अब अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्री और प्री रैप में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है? तो जो प्री है आपका बेसिकली वो क्या करता है कि जैसे आपने कंटेंट को फॉर्मेट कर रखा है वैसे ही आएगा, लेकिन जो ट्रेलिंग स्पेस होती है वो उस पर नहीं आती। ट्रेलिंग स्पेस मीन्स कि जो आपकी कंटेंट एंड हो रही है उसके बाद की स्पेसिंग को उसमें नहीं दिखाता है, जबकि जो रैपिंग वाले में क्या होता है कि वो उसको भी रैप करता है, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इस कंटेंट को जैसे यहाँ पे ले लिया मैं, एंड देन अगर अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तभी आप फिर आपको चेंजेस यहाँ पे दिखेगा। और ये भी यहाँ से स्प्लिट हो रहा है, रीजन इज कि मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मेरा फर्स्ट लाइन है ये केवल यहाँ पे 1500 तक ही है, ठीक है? तो इसीलिए वहाँ से फर्स्ट लाइन जो हमारा है वो यहाँ से स्पेस वो ब्रेक हो रही है, ठीक है? तो प्री रैप का मतलब बस यही होता है कि जो आपका कंटेंट है, जैसा भी आपने फॉर्मेट किया है, वो स्पेस आपका रिजर्व रहेगा। उसके अलावा ये लाइन स्प्लिट होगी, जैसे कि आपने अपने कंटेंट के अंदर स्प्लिट कर रखा है, ठीक है? तो ये हो गया आपका प्री रैप। इसके अलावा एक होता है प्री लाइन, ठीक है? अब प्री लाइन क्या होती है? तो प्री लाइन का मतलब क्या होता है कि प्री का मतलब क्या होता है? तो कि प्री फॉर्मेटेड डेटा, ठीक है? यानी जैसे भी अपने फॉर्मेट, जैसे मैंने इस डेटा को ऐसे फॉर्मेट किया है तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो स्पेसेस है ये स्पेसेस आपके बेसिकली रिमूव हो जाएंगे, या आप बोल सकते हैं कि स्पेसेस आपके कोलैप्स हो जाएंगे। जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे तो स्पेसेस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? और जैसे ही मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ, प्री लाइन प्रॉपर्टी को, एंड देन इसको मैं 7 रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो भी आपका स्पेसेस था, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो स्पेस हो गया है, यहाँ पे जो स्पेस हो गया, तो वो सारी स्पेसेस ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। और उसके अलावा जो आपका लाइन ब्रेक है, तो लाइन ब्रेक आपने जैसे यहाँ पे फॉर्मेट कर रखा है, जैसे कि मान लीजिए मैं प्रिंटिंग के बाद से लाइन स्प्रेड कर दिया हूँ, यानी यहाँ पे स्लैश एन का मतलब मैंने इंटर किया, इंटर मतलब कि वो कंटेंट आपकी नेक्स्ट लाइन में मूव हो गई। तो ब्राउजर में भी मेरा ये प्रिंटिंग के बाद का जो कंटेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली मतलब इसका ये होता है प्री लाइन का कि आपकी स्पेसेस जो होती हैं वो उसको कोलैप्स कर देता है, एंड देन कंटेंट क्या होती है आपकी, वो जहाँ पे भी आपका न्यू लाइन, जहाँ पे भी आपने इंटर प्रेस किया है वो कंटेंट आपका नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? अच्छा, इसमें एक और चीज मैं दिखाता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ, ठीक है? ये है स्पेसिंग का। आप लोगों को एक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में दिखाना है, तो इसके लिए मुझे इसकी बैकग्राउंड कलर को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं ये कर दिया रेड, एंड देन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये तो मेरा उस कंप्लीट पैराग्राफ एलिमेंट का, क्या बोल सकते हैं आपकी, इस पैराग्राफ एलिमेंट का वो बैकग्राउंड कलर हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये मेरा लास्ट लाइन है, ठीक है? ये मेरा लाइन एंड है, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस दे दिया, ठीक है? और इसके बाद से मैं यहाँ पे लेट्स से कि नेक्स्ट लाइन एंटर किया हूँ और यहाँ पे कुछ कंटेंट दिया हूँ, लेट्स से थैंक यू, ठीक है? अभी मैं इसको अगर 7 रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो आप देखोगे तो ये जो स्पेसेस आपने यहाँ पे दिया है लाइन ट्रिम होने के बाद भी, वो भी यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप, वो भी यहाँ पे आपकी रिजर्व हो रही है। लेकिन मैं ना इसके कलर को भी चेंज करता हूँ, इसके बैकग्राउंड को, जितने में हमारा कंटेंट आ रहा है, ठीक? तो इसके लिए आपको पता है कि हम लोग स्पैन प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, जो कि इनलाइन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है?
मैं इसको यूज करता हूँ, मैं इसको एंड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं स्पैन क्लास इक्वल टू टेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, डॉट टेस्ट, बेसिकली स्पैन डॉट टेस्ट, स्पैन डॉट टेस्ट, ओके, टेस्ट टेस्ट, ठीक है। एंड देन या आई थिंक हम लोग केवल स्पैन ही कर देते हैं, ठीक है। क्लास यहाँ पे हम दे सकते हैं, स्पैन हो गया। एंड देन मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ येलो, एंड देन मैं इसको 7 रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा कि अभी जो मेरा कंटेंट है वो जितना भी मतलब वो कंटेंट ऑक्युपाइड हो रहा है, केवल वो उतने को स्पेस से प्रोवाइड, सॉरी वो कलर यहाँ पे आपकी अप्लाई हो जाएगी। क्योंकि आपको मैं बताया था कि जो स्पैन एलिमेंट होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। तो अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना है कि इनलाइन एलिमेंट्स या फिर बॉक्स लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, तो उसके लिए आप फिर वो वीडियो मेरा एचटीएमएल क्लास का एचटीएमएल प्लेलिस्ट के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली प्री लाइन के बारे में, राइट। और प्री लाइन के अलावा इसमें जो मैं दिखाने वाला था, जिसके लिए मैं बैकग्राउंड कलर ऐड किया, वो मैं यूज कर रहा हूँ अभी प्री रैप को अगेन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और आपको पता है प्री रैप क्या करती है कि जो वाइट स्पेस आपने जैसा भी दिया है वो वहाँ पे एग्जिस्ट रहेगी। और उसके बाद से क्या होगा कि जो भी आपका क्या बोलते हैं, जो भी आपका लाइन है वो आपने जहाँ पे भी ब्रेक किया है वहां से वो ब्रेक हो जाएगी। दैट मीन्स कि आपने इतना स्पेसिंग दिया है इसमें, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेन आप हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद से इतनी सारी स्पेस है, यानी दूसरी लाइन से, यानी एंड से पहले आप देख सकते हो, एंड से पहले देख सकते हो। तो इसीलिए आपका सेकेंड लाइन से इतना स्पेसिंग है। अब मेरा मेन कंसर्न था यहाँ पे, क्योंकि जो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं जिसको ब्रेक स्पेस बोलते हैं, तो ब्रेक स्पेस और जो प्री रैप होती है ये दोनों एग्जैक्ट सिमिलर होती है। उसमें डिफरेंस बहुत ही थोड़ा सा होता है, और उसी डिफरेंस को शो करने के लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट किया, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि सिंगल यही डिफरेंस होती है, बाकी एवरीथिंग इज सेम इन बिटवीन प्री रैप प्रॉपर्टी एंड द ब्रेक स्पेस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने प्री रैप प्रॉपर्टी को यूज किया, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गया ये, प्री रैप प्रॉपर्टी को यूज किया मैंने अपने वाइट स्पेस क्लास के लिए, यानी ये। और प्री रैप हम जानते हैं कि जितनी भी हमारी स्पेसेस जो हमने दिया है वो, और प्लस जहां से हमने लाइन को ब्रेक किया वैसे वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे स्पेस दिया है, आप कंटेंट में देख सकते हो कि आपने यहाँ पे स्पेस दिया, ठीक। लेकिन ये जो लाइन यहाँ पे है ये ट्रिमिंग स्पेस को भी कंजर्व करता है, ठीक है। मीनिंग कि ये जैसे जो स्पेसेस हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे यहीं पे था उनका, मान लीजिए यहाँ पे और इंटर कर देता हूँ, एंड देन मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे तो ये जो आपकी क्या हो गया ये, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी स्पेसेस हैं ये स्टिल आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ इसमें, एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि स्पेस कंटिन्यू हो रहा है आफ्टर दिस वन ऑल्सो, राइट, ये ट्रेलिंग स्पेस के बाद पे। लेकिन अगर जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी, जिसको हम बेसिकली ब्रेक स्पेस बोलते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेम पैराग्राफ को कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि डिफरेंस आपका क्लियर दिखेगा, ठीक है। मैं इसमें कॉपी कर दिया, और यहाँ पे मैं इसके जगह पे ब्रेक स्पेस कर देता हूँ, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, पी डॉट ब्रेक स्पेस, ठीक है, पी डॉट ब्रेक स्पेस। और मैं जो वाइट स्पेस की प्रॉपर्टी थी सेम मैं यहाँ पे भी कॉपी कर दे रहा हूँ। और जो मेरा वाइट स्पेसिंग है इसको हम लोग यूज कर देंगे प्री, सॉरी, ब्रेक स्पेसेस, ब्रेक स्पेसेस नहीं है,
वाइट, जस्ट वाइट स्पेस, लेने होती है आपकी ब्रेक स्पेसेस। ठीक है, मैं इस कहाँ गया भाई, मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखोगे तो ये जो आपका सेकंड पैराग्राफ है ये कुछ इस टाइप से आपका दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज अगर आप यहाँ पे देखो तो अभी ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर दिख रहा है। आई थिंक ब्रेक स्पेस प्रॉपर्टी एक्स, ब्रेक स्पेस पे हम लेते हैं। हाँ, तो मेरा मोटिव ये था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी ये, जैसे मैं बोला कि ब्रेक स्पेस जो होती है आपकी वो नो रैप, जो प्री रैप प्रॉपर्टी होती है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, सॉरी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो उसके सिमिलर होती है, लेकिन उसमें जो लाइट जो ट्रेलिंग स्पेस होती है वो उसको कंजर्व नहीं करता है प्री रैप। ठीक है, ये जैसे प्री रैप का था, अगर मैं यहाँ पे इंटर देता हूँ इस वाले पैराग्राफ में, जैसे ये मेरा कंटेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, 2 लाइन मैंने इंटर की है एंड देन मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे तो ये केवल इतना ही स्पेस आ रहा है। ठीक है, इसके आगे स्पेसेस फ्लो नहीं हो रही, राइट। लेकिन अगर मैं सेम चीज अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ किसके लिए, ब्रेक स्पेस के लिए। ठीक है, इसको सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे इस पेज को अगर हम लोग रिफ्रेश करें दोबारा से तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये स्पेसेस होती है उसको ये कंजर्व करता है। कौन सा, व्हाइट स्पेस। ठीक है, लेकिन सॉरी जो प्री रैप होती है, लेकिन जो ब्रेक स्पेस होती है, ब्रेक स्पेस क्या करता है कि जो जो भी आपका ट्रेलिंग स्पेस है वो उसको कंटेंट नहीं करता। ठीक है, वो बेसिकली क्या कर देता है, उसको इग्नोर कर देता है। जबकि मेन डिफरेंस यही है कि व्हाइट स्पेस वाले में जो ट्रेलिंग होती है, जो ट्रेलिंग स्पेसेस होती हैं वो रैप नहीं होती है। ठीक है, तो ये रहा आपके इस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पेसिंग के बारे में, और आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने डिस्कस किया कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में केस कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, उसकी पॉसिबल वैल्यूज के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि टेक्स्ट स्पेसिंग क्या होती है, उसमें हम इंडेंटेशन कैसे ऐड कर सकते हैं, लेटर के बीच में स्पेसिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, वर्ड के बीच में स्पेसिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, लाइन के बीच में स्पेसिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। देन हमने ये भी देखा कि जो वाइट स्पेस होती है उसको कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई चैनल पे नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। बाकी इसकी एक और वीडियो बचती है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप टेक्स्ट की शैडो प्रॉपर्टी वगैरह सेट कर सकते हो, उस शैडो प्रॉपर्टी का कलर या फिर उसका थिकनेस वगैरह सेट कर सकते हो, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।